बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं बुशरा बीबी खातून हैं और रमज़ान में उनको रिलीफ मिलना चाहिए। सजा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर भी जल्द समाअत होगी। वकील सलमान सफदर ने कहा आज बानी पीटीआई का केस था, हमें वकालतनामे मौसूल नहीं हो रहे। अलीमा खान ने कहा कि केस में इतना वक्फा परेशान कुन है, बानी पीटीआई की एक आंख खराब है। अज़मा खान का बानी पीटीआई की सेहत से मुतलिक रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालिबा। कहा बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसेरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। वज़ीर आज़म की शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों समेत लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की कब्र पर हाज़री। फातह खानी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत व बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म का मानसेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। बाजोड़ में पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितना खवारिज का हमला। वाक़े में 4 अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा कर दी गई। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। उधर बनू में मरवत केनाल रोड से 2 पुलिस अहलकार भाइयों की लाशें मिली हैं। गुज़िश्ता रोज सोकरी हसन खेल मस्जिद से 3 भाइयों को अगवा किया गया था। तीसरे मगवी भाई की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब रवाना हो गए। गैर मामूली वज़ारती इजलास आज जद्दा में होगा, जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकला की कसीर तादाद रोस्ट्रम पर देकर रिमार्क्स दिए कि व्हाट इज दिस, क्या आप अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। पीटीआई में हज़ारों इख्तलाफ, मगर बानी पीटीआई के अंदर रहने पर मुकम्मल इत्तेफाक है। बानी पीटीआई तरजीह अव्वल और आखिर है, बाकी सब बेमानी और बेवुकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान भी नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े किसी को मालूम नहीं। सब चाहते हैं वो अंदर रहे, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है। IMF वफ्द का मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब के डिपॉजिट्स 1 साल के लिए रोल ओवर ना होने पर तशवीश का इजहार। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई है कि तयशुदा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। स्टेट बैंक हुकाम ने वफ्द के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। टैक्स हुक्काम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस या किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत में टैक्स छापों से मुतल्लिक अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया
कहा गया कि विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। अदालत ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है, जबकि टैक्स हुक्काम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी पर इत्तफाक। संगीन जराम में मुलविस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़ीर दाखिला, यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तीनों यूरोपीय ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन के जरिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला। चारों वज़रा का आइंदा इजलास रवां बरस ही पाकिस्तान में मुनक़िद कराने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जिनेवा में शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द शरीक। अमेरिका की नुमाइंदगी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम हर सवाल का जवाब देने, हर तशवीश दूर करने के लिए तैयार हैं। कोई भी हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमने इसराइली हमले पर भी हथियार नहीं डाले थे। वही तजुर्बा दोहराया गया तो उन्हें फिर नाकामी होगी। अगर जंग हुई तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद हैं। जंग पर पूरा खित्ता इसमें शामिल हो जाएगा। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। ईरान खित्ते और अमेरिका के लिए संगीन खतरा करार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकरात से कबल अहम बयान दाग दिया। कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होगी। ईरान के पास ऐसे रवायती हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो बराह रास्त अमरीकी अड्डों और इत्तहादियों को निशाना बना सकते हैं। ईरान एक दिन ऐसे हथियार तैयार कर लेगा जो अमरीकी बरे-आज़म तक पहुँच सकेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान के एटमी हथियार तैयार करने के शवाहिद मौजूद। अमरीकी हमले के बाद ईरान एटमी प्रोग्राम दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे।